मैं चाहता हूं कि इस साल आप रेजोल्यूशन ले फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बनने का, कम से कम 1 करोड़ रुपया इस साल में कमाने का। दोस्तों इस वीडियो में मैं फॉर्मूला बता रहा हूं कि जिससे कि आप में से हर एक इंसान इस एक साल में अगर इस फॉर्मूला को ढंग से फॉलो करे तो 1 करोड़ कमा सकता है। इसके पहले मैं एक बैकग्राउंड दूंगा आपको। दोस्तों 2019 में मैं और मेरी टीम दिसंबर के महीने में मेरे घर पे बैठी और हम लोग उस समय 1.5 करोड़ रुपया एक साल का कमा पा रहे थे। एक साल में 1.5 करोड़ रुपया। एंड मैंने मेरी टीम को पूरा बिठाया और रात भर हमने वो सारे प्लान्स किए जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और वो सारे प्लान करने के बाद हमने देखा कि हम 10 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं और हमने 10 करोड़ का टारगेट बनाया। उस साल दोस्तों हम 10 करोड़ तो नहीं पहुंचे लेकिन 8.9 करोड़ पे पहुंच गए। 8.9 करोड़ दोस्तों, वो भी सिर्फ एक साल के अंदर। 1.5 करोड़ रुपए से सीधा 8.9 करोड़। तो आज हो सकता है आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो, 20 लाख कमा रहे हो, साल के 30 लाख रुपए कमा रहे हो, 40 कमा रहे हो या 5 लाख ही क्यों ना कमा रहे हो। आप में से हर एक व्यक्ति 1 करोड़ तक तो कम से कम इस साल के अंत तक पहुंचना चाहिए। ये वीडियो वैसे 2023 शुरू हो रहा है तो उसमें आपको अप्लाई करना है, लेकिन इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा। ये टाइमलेस वीडियो है। 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। तो आइए चलते हैं और इस साल में कैसे 1 करोड़ रुपए कमाएं समझते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है क्योंकि एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक स्टेप काम का है। दोस्तों मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेस कोच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर करें। देखिए सबसे पहला स्टेप है सेट ए गोल। स्मार्टर स्क्वायर का एक फॉर्मूला है। मैंने 2 वीडियो इसके ऊपर गोल सेटिंग के पहले ही रिकॉर्ड किए हैं। ऊपर आई टैब में उनके लिंक दे रहा हूं, वो वीडियो ध्यान से देख लीजिए। आपको एक क्लियरली डिफाइंड गोल सेट करना है। आपको देखना है 31 दिसंबर को आप कितना पैसा कमा रहे हैं। आप अगर ऑलरेडी 1 करोड़ कमा रहे हैं तो 10 करोड़ का करिए। 10 करोड़ कमा रहे हैं तो 100 करोड़ का गोल सेट कीजिए, 50 करोड़ का गोल सेट कीजिए, 20 करोड़ का। बट 31 दिसंबर को, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कितना पैसा आपके पास होगा, क्लियरली डिफाइंड गोल। और इस गोल को लिखने का तरीका ऐसा होगा, पहले आप एक फीलिंग वर्ड डालेंगे, हुर्रे। ऑलराइट, मान लीजिए आपने लिखा हुर्रे। आज 31 दिसंबर 2023 है या 2024 है, जो भी आप ईयर में आप देख रहे हैं उसको 2023 है। एंड मैं अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूं, फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूं, ब्रेक कर रहा हूं क्योंकि मैंने कमा लिया है, क्योंकि मैंने कमा लिया है 100 करोड़ रुपीज। हुर्रे, वाओ। एंड लास्ट में थैंक यू गॉड। दोस्तों ऐसे इसको लिखिए, हुर्रे, आज 31 दिसंबर 2023 है और मैंने 1 करोड़ रुपया महीना कमा लिया है। हुर्रे, आज 31 दिसंबर 2023 है और मैंने 1 करोड़ रुपए साल का कमा लिया है। हुर्रे, थैंक यू गॉड। मैं अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूं, ऐसे पूरी एनर्जी के साथ। ऐसे दोस्तों गोल्स लिखें। गोल लिखने के बाद दूसरा स्टेप है डू द रिवर्स कैलकुलेशन। देखिए गोल लिखना इनफ नहीं है, आपको कैलकुलेशन करना होगा। कैलकुलेशन किस किस चीज का? आपके समय का, कितना समय आपके पास है और कितना पैसा आपके पास है। अब देखिए इस कैलकुलेशन का मतलब क्या है। 365 दिन आपके पास है। 365 दिन में से हटा दीजिए 30 डेज जो कि आपके छुट्टी के होंगे, आपके इधर उधर आने जाने के, थोड़ा कभी बीमार भी पड़ोगे, कभी 1-2 दिन त्योहार भी मनाओगे। 30 डेज आपने माइनस कर दिए। आपके पास प्रोडक्टिव है 330 दिन। मान लीजिए उसमें से भी थोड़ा प्लानिंग करने में जाएगा, थोड़ा सोचने में जाएगा, थोड़ा कुछ सीखने में जाएगा, तो 60 डेज निकाल दीजिए लर्निंग के लिए एंड प्लानिंग के लिए। एंड नाउ यू हैव 270 वर्किंग डेज। ओके, लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, मेरे पास 1 महीना है, 1 महीने में इतना काम कर लूंगा। नहीं, आपके पास 270 वर्किंग डेज है। 270 वर्किंग डेज में आपको 1 करोड़ रुपए कमाना है और 270 से डिवाइड कीजिए, कितना रुपया आता है। 1 करोड़ को आप 270 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में कितना पैसा कमाएंगे, उतना पैसा आ जाएगा। मान लीजिए 1 साल में 1 करोड़ कमाना है, लेकिन अब आपके पास 270 वर्किंग डेज है, तो एक दिन में कितना कमाना है, कैलकुलेट कीजिए। तो ये आएगा 37,037 रुपया।
वो भी पर डे। आप में से कई लोग कहेंगे सर मेरा तो पर मंथ का 37,037 रुपया है, तो पर डे कैसे लाऊंगा? दोस्तों इसीलिए गोल सेट करना है, लेकिन गोल सेट करने के साथ साथ आपको ये देखना है कि कैलकुलेशन हो रही है या नहीं। अब जब हमने भी ये कैलकुलेशन की तो हमें बड़ा मुश्किल लगा। जब हमने ये कैलकुलेशन की कि हम 1.5 करोड़ रुपए कमा रहे थे, वो भी 365 दिनों के अंदर, उसमें से भी 270 वर्किंग डे ही हमारे पास आ रहे थे, और 1.5 करोड़ कमा रहे थे, हमें कमाना था सीधा 10 करोड़ रुपए। और हमें भी जब ये नंबर आया तो पूरी टीम का होश उड़ गया, अरे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। मैंने कहा विद प्रॉपर कैलकुलेशन 100% इट इज पॉसिबल। लेकिन जब आप सिचुएशन है कि महीने का 37,037 आ रहा है और यहां दिन का 37,037 कमाना है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन है। एम आई राइट और रॉन्ग? अब इस डिफिकल्ट सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए ही कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन का पहला पार्ट, जो कर रहे हैं वही करते रहे, तब तो ये नहीं आएगा। तो क्या एक्स्ट्रा करें? व्हाट कैन आई डू न्यू? व्हाट न्यू? ओके, क्या नया कर सकते हैं? ओके, ये देखना पड़ेगा। व्हाट टू स्टॉप? कौन सी नई स्किल ला सकते हैं? कौन सा नया बिजनेस आइडिया लगा सकते हैं? ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज जॉब में हैं, एंड जॉब में है तो सेम जॉब से तो अब आपका आएगा नहीं, फिक्स जॉब है, लेकिन साथ में आप कहते हैं कि यार एक तो कुछ तो नया करना पड़ेगा, और आप कहते हैं मैं इंश्योरेंस एडवाइजर बन जाता हूं। अब मैंने 60 दिन किस चीज के लिए लिए हैं? प्लानिंग के लिए और सोचने के लिए और थोड़ा थोड़ा और उसके ऊपर काम करने के लिए। तो इंश्योरेंस एडवाइजर बनने में मुझे कितने दिन लग सकते हैं? अगर मैंने आज से प्रोसेस शुरू किया तो शायद 1 महीने में मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर बन सकता हूं। ऑलराइट, 1 महीने में इंश्योरेंस एडवाइजर बन सकता हूं। मुझे 1 करोड़ रुपया कब मिल सकता है? जब मैंने करीब 5 करोड़ रुपए के आसपास की पॉलिसी अगर कर दी तो 1 करोड़ मिल सकता है। दोस्तों फिक्स जॉब से आपके पास पैसा आ रहा है, साथ में आपने एक नया फील्ड चूज किया। अब आप कहोगे सर पहले साल में 5 करोड़ की पॉलिसी बड़ी ही मुश्किल है। दोस्तों मुश्किल उस इंसान के लिए है जो कि अपने आप के सपनों के लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड नहीं है। अगर आपको 1 करोड़ कमाना है तो इस स्टेप से चलना पड़ेगा। आपको लगता है ये भी मुश्किल है, इंश्योरेंस, कैन आई सेल रियल एस्टेट? रियल एस्टेट का एक सिंगल बिल्डिंग भी 5 करोड़ का बिक सकता है। अगर आपने एक सिंगल बिल्डिंग 5 करोड़ का बेच दिया, उसमें अगर आपको 5% भी मिलता है तो अराउंड 25 लाख रुपीस आप कमा सकते हैं रियल एस्टेट से। मतलब आपको कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जॉब के साथ साथ, लेकिन ये सब कैलकुलेशन करनी है। मैं कह रहा हूं रास्ते खोलिए, मैं नहीं कह रहा कि आप इंश्योरेंस कीजिए, मैं नहीं कह रहा कि आप रियल एस्टेट कीजिए, मैं कह रहा हूं कि कुछ तो करना पड़ेगा। और वो क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, उसके लिए पेपर पे लिखिए, प्लान कीजिए। 60 दिन का समय प्लानिंग वगैरह के लिए दिया है, उसी से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कैलकुलेशन होना चाहिए। कैलकुलेशन होने के बाद फिल द गैप, इस गैप को फिल करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने कहा मैं रियल एस्टेट करूंगा, रियल एस्टेट की मैं 10 करोड़ की सेल करूंगा, तब जाके मुझे 1 करोड़ मिलेगा। अगर आपने ऐसा कुछ करना है तो अब आपको देखना है रियल एस्टेट में कहां पे घुसूं, कौन सी जगह पे घुसूं, किसके साथ घुसूं, कौन सा इंसान मुझे गाइड कर सकता है, कितनी प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ेगी, कितनी प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी, किस तरह का प्लान होगा, वो पेपर पे थोड़ा रिसर्च करके। इसीलिए 60 डेज मैंने 270 दिन वर्किंग के, 60 डेज प्लानिंग के। वो 60 डेज में प्लान को कीजिए, ढंग से प्रॉपर प्लान कीजिए, मेटिकुलस प्लान कीजिए। जब हम लोगों को 1.5 करोड़ से 10 करोड़ जाना था तो हमने प्लान किया कि हम कितने ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च करेंगे, कितने ऑफलाइन कोर्सेज लॉन्च करेंगे, किस लेवल पे काम करेंगे, किस लेवल पे नहीं करेंगे। हमने 1 साल के अंदर 20 नए कोर्सेज लॉन्च कर दिए दोस्तों। किक स्टार्ट मिलियनेयर, ब्रेक थ्रू पर्सनैलिटी, उसके बाद हमारा सेल्स ब्रह्मास्त्र करके कोर्स हमने लॉन्च कर दिया, डिजिटल कोर्स अकेडमी हमने लॉन्च कर दिया, उसमें भी फेसबुक मास्टरी, उसमें भी थिंक रिच फैमिली हमने करके बनाया, जहाँ पे कि एडवांस लेवल का कोर्स, सेकंड लेवल का कोर्स, 20 कोर्सेज एक ही साल में लॉन्च किए, तब जाके हमारा ये हुआ। लेकिन ये प्लान आपको करना पड़ेगा, प्लान टू फिल द गैप। कहाँ कहाँ गैप है? आप रियल एस्टेट करने जाएंगे, कहाँ चैलेंज आएगा? मान लीजिए रियल एस्टेट आप करने जा रहे हैं, लेकिन डील क्लोज करने में आपको इशू आ रहा है। ओके, आपने लोगों को तो ढूंढ लिया, कस्टमर को तो ढूंढ लिया, लेकिन क्लोजिंग आपका इशू है। तो वो गैप को फिल करने के लिए क्या प्लान है, उस प्लान को फिर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। क्लोजिंग को, गैप को फिल करने के लिए सेलिंग स्किल की कमी है, तो इंप्रूव सेलिंग स्किल विद डेडलाइन। कि भाई मुझे सेलिंग स्किल इंप्रूव करनी है, अब डेडलाइन यानी 60 डेज में करनी है, 60 डेज में करनी है, 90 डेज में करनी है। ओके, आपको इसको सुपर पावरफुल तरीके से इंप्रूव करना है विद डेडलाइंस।
अगर आपने डेडलाइन के साथ स्किल्स को इंप्रूव नहीं किया तो एक स्किल इंप्रूव करने में 10 साल लग जाएंगे। मुझे जॉब नहीं मिल रही थी कॉलेज के बाद, तो मुझे अंग्रेजी इंप्रूव करनी थी और मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, 3 महीने का समय था दोस्तों। 3 महीने 17-18 घंटे, कभी 16 घंटे, कभी 14 घंटे, कभी 12 घंटे, मुझे याद नहीं है एक भी दिन कि मैं 12 घंटे से कम पढ़ा हूँ। 12 घंटे रोज जब सीखना शुरू किया और 90 दिन तक सीखना शुरू किया तो अंग्रेजी आ गई। जब मैं पब्लिक स्पीकिंग की बात करता था, 1.5 महीने की हमारी क्लास होती थी और 1.5 महीने की क्लास में दिन रात पब्लिक स्पीकिंग के अलावा हम कुछ नहीं सीखते थे। और जब ऐसा हुआ तो 60 डेज में पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव हो गई। सो विद डेडलाइन करना है, इंप्रूव द स्किल्स विद डेडलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे जनरली लोग क्या करते हैं कि डेडलाइन के साथ इंप्रूव नहीं करते, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम हैपेंस। लोग कहते हैं स्किल इंप्रूव करना है, हाँ सेलिंग स्किल सीखेंगे, कभी कभी सीखते हैं, और डेडलाइन के साथ जब इंप्रूव करना है तो यहां पे हो सकता है आपको इन्वेस्ट भी करना पड़े। देखिए मैं एक ही चीज कहता हूं, 1 करोड़ रुपए अगर कमाना है उसके लिए अगर 10 लाख इन्वेस्ट करना पड़े तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप कहोगे सर वो 10 लाख तो है ही नहीं, तो इन्वेस्ट कैसे करेंगे? दोस्तों यही फर्क है एक बिजनेसमैन में और यही फर्क है एक सैलराइड पर्सन में। वो कभी भी रिस्क लेता नहीं है क्योंकि वो रिस्क को खर्चा मानता है, जबकि एक बिजनेसमैन रिस्क को इन्वेस्टमेंट मानता है। किसी भी बिजनेसमैन को पता चल जाए ना 10 लाख डाल के 1 करोड़ आने वाला है तो वो 100% उसके लिए काम करना शुरू कर देगा। सो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू रियली नीड टू फोकस ऑन दैट। अगला है एक्ट लाइक अ वॉरियर। यहां पे वॉरियर लाइक एटीट्यूड चाहिए, मरो या मारो। ऐसा नहीं हुआ सर, हमने तो गोल सेट किया था लेकिन ठीक से नहीं हो रहा है, अरे सर समय नहीं मिल रहा है, कोई फैमिली इंप्रूव करने नहीं दे रही, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। ये सब हारे हुए, थके हुए, रुके हुए लोगों की निशानियां हैं। आप एक वॉरियर बने, एक चैंपियन बने, एक पावर हाउस बने। यार एक वॉरियर कैसा होता है, देखिए कैसा होता है वो दहाड़ता है, वो कहता है ब्रिंग इट ऑन, कोई भी मुसीबत हो करने दो, मुझे फतेह हासिल करनी है, चाहे मेरे पास 5,000 की फौज क्यों ना हो, मैं 5 लाख की फौज से टकरा जाऊंगा। ये वॉरियर लाइक एटीट्यूड होता है। उसी की तरह आपको एक्ट करना, उसी की तरह मूव करना, उसी की तरह पावर के साथ आगे बढ़ना है। बिल्ड अप योर एनर्जी एंड स्टेमिना फ्रॉम डे 1। अब पहला दिन साल का शुरू हो गया, पहले दिन से एक्सरसाइज करना शुरू, पहले दिन से अचीवमेंट शुरू, पहले दिन से जीतना शुरू, पहले दिन से एक्टिविटी शुरू, पहले दिन से जल्दी उठना शुरू, पहले दिन से किताब पढ़ना शुरू, पहले दिन से अच्छे लोगों से मिलना शुरू, पहले दिन से बहुत कुछ नया करना शुरू। अपना स्टेमिना बिल्ड कीजिए, जंक फूड खाना बंद कीजिए, ओके टाइम पे सोना शुरू कीजिए, जल्दी उठना शुरू कीजिए, पहले दिन से एक्सरसाइज कीजिए, दौड़िए, भागिए, पसीना निकालिए, पहले दिन से अपना स्टेमिना बिल्ड कीजिए। दोस्तों से नो टू ईडीडी। जब आप अपने लक्ष्य की तरफ भागने जाएंगे, आप 1 करोड़ रुपए कमाने जाएंगे, आपका कोई ना कोई दोस्त होगा जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं होगा। वो कहेगा चल क्रिकेट खेलने चलते हैं, अरे चल मैच देखने चलते हैं, अरे चल मूवी देखने चलते हैं। उनको बोलिए नो, इमोशनली ड्रेन करने वाले डिस्ट्रैक्शंस हैं ये। इसीलिए ये इमोशनली ड्रेन करने वाले डिस्ट्रैक्शन, मतलब हमारा फिजिकल ऊर्जा का जुलूस निकालने वाले ये डिस्ट्रैक्शंस है, ये हमारी इमोशनल ऊर्जा को ड्रेन करने वाले डिस्ट्रैक्शंस हैं। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लड़कियां, ये वो लड़के, इन सब से दूर रहिए, नेटफ्लिक्स से दूर रहिए। आजकल लोगों ने नेटफ्लिक्स को अपना परम धर्म बना लिया। रात को जाने के बाद, सब फ्री होने के बाद नेटफ्लिक्स पे कुछ देखना है। नो, से नो टू डी इमोशनल ड्रेनिंग डिस्ट्रैक्शन को ना बोल दीजिए दोस्तों। साथ ही साथ प्रैक्टिस गेटिंग अप अर्ली, मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन, ये 3 चीजें जरूर प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। कोई ऐसा चीज मत छोड़िए, कोई ऐसा दिन मत छोड़िए जब आप जल्दी ना उठें, कोई ऐसा दिन मत छोड़िए जब आप मेडिटेशन ना करें, कोई ऐसा दिन मत छोड़िए जब आप अपनी 1 करोड़ रुपए की सफलता को माइंड में क्रिएट ना कर रहे हो। रोज सोचना है आज 31 दिसंबर 2012 है और मैंने 1 करोड़ कमा लिया, हुर्रे, आज मैं बहुत खुश हो गया। ये विजुअलाइजेशन हो गया। रोज मेडिटेशन का प्रैक्टिस कीजिए, गाइडेड मेडिटेशन लगाइए। मेडिटेशन के बहुत सारे मेरे भी वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस का दे रहा हूँ, वो मेडिटेशन आप कर लीजिए। नहीं तो किसी की भी मेडिटेशन आपको कहीं पे भी अच्छी लगती है, ऑडियो चलाइए, बैठ जाइए एंड रोज सुबह जल्दी उठिए। 5 बजे उठ जाइए, अगर 5 नहीं उठ सकते तो 5:30 6 के पहले उठ जाइए। एंड द लास्ट थिंग दोस्तों जो कि आपको चाहिए, संगत, ऐसे लोग अपने साथ जोड़ लीजिए या उनके साथ जुड़ जाइए जो ऐसे ड्रीम्स रखते हैं। ये कहते हैं ना, लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़ जाइए। लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप जुड़ेंगे, राइट तरह की आदतें डेवलप अपने आप होने लग जाएगी। और एक गुरु अगर हो सके तो एक ट्रेनर, एक कोच, एक गुरु ले लीजिए हर एक फील्ड का, ओके, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान ना हुई, ये हमारे
शास्त्रों में भी कहा गया है जितना फास्ट सीखना चाहते हैं उतना बेटर गुरु आपको चाहिए होगा। सो मेक श्योर दैट आप में से हर एक आदमी इन छोटे छोटे नुस्खों को अपनाएं एंड इस 2023 में या 2024 में या 2025 में जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब 1 करोड़ रुपया मिनिमम आपको कमाने का टारगेट ले लेना है। दोस्तों 1 करोड़ का पहला टारगेट अगर आपने पूरा कर लिया तो आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा इजीली 10 करोड़ तक पहुंचने का। जिस दिन आप 10 करोड़ को क्रॉस कर लेंगे तो आप 100 करोड़ के सपने देखने आपके लिए आसान हो जाएंगे और जब आप 100 करोड़ पूरा कर लेंगे तो 1000 करोड़ तक पहुंचने की स्टेमिना एंड हिम्मत आपके अंदर आ जाएगी। सो मेक श्योर आप में से हर एक व्यक्ति मिनिमम 1 करोड़ के इस मेजर बैरियर को क्रॉस करे इसी साल। क्या आप कमिट करते हैं? अगर यस, नीचे वीडियो के नीचे लिखिए आई कमिट। अपने सोशल मीडिया पे फैला दीजिए कि इस साल मैं 1 करोड़ रुपया कमाऊंगा। कमिट कर दीजिए, लोगों को बुरा बोलने दीजिए, लोगों को आपको जज करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आप पागल हो गए 1 करोड़ आपके पास आने लग जाएगा या उससे कहीं ज्यादा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो सवाल मुझसे ज़रूर पूछिए। आई वुड बी मोर देन एक्साइटेड टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। मज़ा आएगा जब आपके सवाल आएंगे और उन सवालों के जवाब मैं दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लोगों तक फैला दें एंड ऐसे कई सारे वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डालता रहूँगा। हर एक वीडियो को ध्यान से देखें। लॉट्स ऑफ लव एंड टेक केयर।